हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, जो है क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट्स और मेजरमेंट के बिना आप फिजिक्स में या कहीं पे भी केमिस्ट्री में भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो अभी देखते हैं इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में नोट करके रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स। जैसे कि टाइप्स होते हैं डिराइव क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सब क्या होता है, कैसे हम लोग इसको स्टडी करके इसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स, ये सब क्या होता है। फिर आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये सब। ठीक है, तो SI सिस्टम, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये सब हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग SI यूनिट्स, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना मर्जी से SI यूनिट लिख सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक बॉडी है, उस बॉडी में आपने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन फोर्स। ओके, तो ये 5 न्यूटन फोर्स का क्या लिखा आपने, कैपिटल N लिखा। क्या आप इसको स्मॉल n से डिनोट कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, तो इसका एक गाइडलाइंस है, हम लोग कैसे यूनिट्स को लिखते हैं। सपोज आपने यूनिट्स को क्या लिखा, 5 कैपिटल NEWTON न्यूटन लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये न्यूटन किसी का नाम है और हम लोग जानते हैं कि नाम के आगे कैपिटल N होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो क्योंकि ये यूनिट है, गाइडलाइंस हमें बताता है कि ये कैपिटल N क्या होना चाहिए, स्मॉल n होना चाहिए, क्योंकि ये किसी का नाम से यूनिट को रखा गया है। ठीक है, ये सब हम लोग और बहुत सारे एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। फिर आता है हम लोग का मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। ये क्या है, सपोज मैंने पूछा आपको ये मार्कर का लेंथ कितना है, आप स्केल लगाओगे, तो स्केल लेके मेजर करके बोलोगे कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपका हाइट पूछ लिया, आप क्या बोलोगे, 50 सेंटीमीटर। ओके, बोल दिया, जैसे हाइट जितना हाइट तो बोल दिया। तो ये जो आपने बोला मेजर करके डायरेक्टली स्केल लगाया, मेजर किया, काम खत्म, बोल दिया। ओके, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि 7 और 8 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो क्या आप स्केल लेके मेजर कर सकते हो, बजा सकते हो, नहीं ना। तो इसको मेजर करने की तरीका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। तो वह सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर आपको मेजर करना है एक एटॉम के न्यूक्लियस, जो है एटॉम है ना, एटॉम का न्यूक्लियस कितना होता है, बहुत छोटा होता है, उस न्यूक्लियस का रेडियस को आपको मेजर करने दिया, तो क्या आप मेजर कर पाओगे, डायरेक्ट में स्केल लगा के मेजर कर पाओगे। इतना छोटा सा लेंथ कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। इतना छोटा लेंथ आप मेजर कर सकते हो, नहीं। उसको मेजर करने का जो टेक्निक है वो सब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर आता है डिमेंशंस ऑफ PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है, जैसे कि MLT वो लिखते हो ना आप लोग, तो जैसे मास के लिए तुम क्या लिखते हो, कैपिटल M लिखते हो ना, वो जो मैं याद दिला देता हूँ, ये है ना MLT, ये लिखते हैं ना। तो ये सब डिमेंशन है, तो ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है डिमेंशनल एनालिसिस। सपोज इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आप एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या है, F = ma। ओके, इस फॉर्मूले को डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे और कैसे करेंगे हम लोग इसको देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही कुछ नंबर लिख दिया, उस नंबर में कोई फिगर सिग्निफिकेंट होगा, कोई नॉन सिग्निफिकेंट, उसी को देखते हैं क्या रूल है वहाँ पे, तो वो सब देखेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, हम लोग स्ट्रेटेजिकली अच्छे से पढ़ेंगे तो आसान से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर है एरर्स। तो आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें एरर्स होते हैं ना, तो उस एरर को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, क्या होता है, कितना टाइप्स के एरर्स होते हैं, ये सब देखेंगे। और यहाँ पे एरर्स पढ़ने के बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक को पढ़ते हैं, जो है फिजिकल क्वांटिटीज। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बोल देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लेक्चर सीरीज बनाने जा रहा हूँ या स्टार्ट कर दिया, ओके, तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप 11 पढ़ोगे, 12 पढ़ोगे, उसके बाद एंट्रेंस देना है, कुछ देना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप आज से वो सब के लिए प्रिपरेशन नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगे बाद में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्लास 11 का चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि 12 में भी और अच्छा हो, और नीट JEE जो एग्ज़ाम्स है उसको हम अच्छे से नर्वस ना होके डील कर पाए। ठीक है, उसका जो स्ट्रेटेजी है, हम लोग क्या करेंगे, पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, बेसिक से। क्योंकि देखो आप लोग जो क्लास 9 में पढ़े हो वो 10 में काम आता है। ठीक है, तो दे आर रिलेटेड।
आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 में जो पढ़े हो वो 11 में काम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को क्लास 11 का फिजिक्स ऐसे लगेगा कि कुछ नया सब्जेक्ट आ गया, जैसे एलियन वगैरह आ गया, इतना नया मिलेगा। तो वहाँ पे लोग बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं। तो हम लोग उस नर्वसनेस को दूर करेंगे और हम लोग हर टॉपिक को बेसिक से शुरू करेंगे, ताकि एक बच्चा जिसको फिजिक्स कुछ भी नहीं आता उसे भी समझ में आए, ठीक है। तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो हम लोग टॉपिक को समझने के बाद उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को मैं ऑलवेज होमवर्क दे दूंगा। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने का फायदा क्या है, देखो वो जो एंट्रेंस एग्जाम से वहाँ पे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते ना। अगर आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, फायदा ही नहीं है। तो क्वेश्चन करने के बाद टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे काम आएंगे जब आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। फाइन, ये मैं हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर प्रॉपर नोट्स दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप बोर्ड से भी नोट कर सकते हो, ऐसे मैं अच्छे से नोट्स दे दूंगा। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओके, नो झंझट ऑफ टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन। ऑफ कोर्स ये लेक्चर सीरीज आप अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई ट्यूशन लेने की झंझट है ही नहीं। उस समय आप लोग स्पॉटिफाई पे ऐड सुन सकते हो, है ना, कमाल की बात। स्पॉटिफाई लगाओ, ऐड ही आता है ना। तो अभी हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। ऐसा क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये पे मैं लिख देता हूँ, एनी क्वांटिटीज which can be measured in numbers is called physical quantities, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर दिया, ओके। जो क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर की मदद से। सपोज तुमने बोर्ड का लेंथ मेजर किया या पेंसिल का लेंथ मेजर किया, तो कितना मिला, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो मिला, कुछ सेंटीमीटर यूनिट पे मिला ना। तो आपने क्या किया, उसको मेजर करके क्वांटिफाई कर दिया। और एक एग्जांपल, जैसे आपका हाइट कितना है, सपोज 50 सेंटीमीटर है, ओके। तो इतना हाइट को आपने क्या किया, मेजर करके एक्सप्रेस कर दिया, ओके। सो दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आप मेजर कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को मैं पूछता हूँ, ऐसा कौन सा क्वांटिटीज है जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते? हाँ बोल दो, कमेंट सेक्शन में बोल दो। लेट्स से द वर्ड इमोशन, ओके। तो आपके पास इमोशन है, ब्रेकअप हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशन है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि कितना इमोशन है, क्या आप बोल पाओगे 10 kg 20 kg इमोशन है? ये सब नहीं बोल पाओगे ना। तो आप लोग उस इमोशन को मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि फीलिंग्स को आप लोग मेजर नहीं कर पाओ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उस लड़की के लिए, हाँ। तो ये जो फीलिंग्स, ये जो इमोशन, ये सब हम लोग मेजर नहीं कर पाते। तो इस फीलिंग्स इमोशन को क्या हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हम लोगों को अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं वो समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं उसका टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज का 2 टाइप्स होता है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फाइन, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक क्वांटिटी है जो डिराइव क्वांटिटीज है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर क्या है, लेंथ है ना। तो लेंथ है, इसका मतलब लेंथ बाय यहाँ पे क्या है, टाइम का स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस एक्सीलरेशन को हम लोगों को कैसे मिला, एक्सीलरेशन हम लोगों को कैसे मिला, लेंथ और टाइम में। तो एक्सीलरेशन को हम लोग 2 भाग में ब्रेक कर सकते हैं, एक है लेंथ, एक है टाइम, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मास, तो मास कितना है, 5 kg सपोज बोल दिया आपने। तो ये जो 5 kg है, kg को आप क्या ब्रेक कर सकते हो? नहीं ना। जस्ट लाइक लेंथ, क्या आप लेंथ बोल दिया सपोज 10 मीटर, क्या आप लेंथ को ब्रेक कर सकते हो? नहीं ना। तो ये मीटर है, मीटर ही होगा ना, तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे सपोज और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, न्यूटन। तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है न्यूटन। तो न्यूटन को हमने क्या किया, केजी मतलब मास, और मीटर मतलब लेंथ, और सेकेंड मतलब टाइम। तो न्यूटन को
तीन क्वांटिटीज में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये न्यूटन क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, हमें मालूम हो गया कि जो क्वांटिटी जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते वो फंडामेंटल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस क्वांटिटीज को हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज का यूनिट्स होता है, जैसे मास को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम। फिर लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, ओके, कितना मीटर लेंथ। टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेकंड। फिर हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं केल्विन। फिर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, ओके। ये सब आप लोगों ने पहले ही सुन चुके हो, क्लास बिफोर क्लास 10 ये सब है। लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैंडेला, ओके। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल, कितना मोल सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है यूनिट्स, ओके। तो ये सब को बोलते हैं हम लोग यूनिट्स। और इस यूनिट्स का कुछ सिंबल है, तो सिंबल को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सिंबल को लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंबल्स, ओके। थोड़ी ना हम लोग इतना लंबा यूनिट लिखेंगे, किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, पे मीटर पे एम लिख देते हैं, ठीक है। तो सेकंड पे सिर्फ एस लिख देते हैं, या कहीं कहीं SEC लिख देते हैं। केल्विन पे कैपिटल K लिख देते हैं, ठीक है। फिर एम्पियर पे कैपिटल A लिख देते हैं। तो कैंडेला पे लिख देते हैं CD। फिर मोल पे लिख देते हैं MOL। तो अभी हम लोग को मालूम हो गया यूनिट्स का सिंबल्स और फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो अभी यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर यूनिट्स ना होता तो क्या होता, देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तो यूनिट्स क्या है, सपोज कोई भी क्वांटिटी आपने एक्सप्रेस करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि लेंथ आपको एक्सप्रेस करना है, आप क्या करोगे, 5 मीटर लेंथ बोल दिया ना, तो वो जो 5 मीटर बोल दिया, ओके। जैसे कि आपने दूध लाया, कितना लाया, 6 लीटर, ओके। इतना ज़्यादा दूध क्या करोगे, ये जो 6 लीटर या 6 मीटर, ये सब जो यूनिट यूज़ किया आपने, अगर ना किया होता तो क्या होता। तो अगर ना किया होता आप क्या लिखते, सिर्फ 5 लिखते, सिर्फ 6 लिख देते ना। तो लोग क्या समझते, 5 क्या है, एक तो नंबर है ना, 5 kg भी हो सकते हैं, लोग सोच सकते हैं ना, kg भी, लीटर भी, कुछ भी सोच सकते हैं, टेम्परेचर भी सोच सकते हैं, केल्विन पे ना, हर कोई चीज़ हर लोग अपना अपना हिसाब से सोच सकते हैं। तो यूनिट लगा के आपने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया उस चीज़ों को आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो मीटर देखते ही लोगों को मालूम हो जाए कि आप लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीटर देखते ही लोगों के दिमाग में आ जाएंगे कि आप कुछ लिक्विड टाइप का चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में वही सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं मास्टर बना दूंगा, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। जैसे फोर्स, ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। तो इस क्वांटिटीज को डिराइव क्वांटिटीज क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = ma। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि ये मास और एक्सीलरेशन से मिल के बना है, ठीक है। तो जो क्वांटिटीज मिल के बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर जो क्वांटिटीज बनते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। जैसे फोर्स, यहाँ पे एक मास और एक एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को हम फिर से लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, टाइम और मास मिलके जो तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये सब मिलके बना है, इसीलिए इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा उसको देखते हैं। तो मास का यूनिट क्या है, kg, ठीक है। और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर/सेकंड²। तो ये है यूनिट किसका, फोर्स का, जो कि एक डिराइव क्वांटिटीज है। तो इस यूनिट को हम शॉर्टकट के लिखते हैं कैपिटल N, जो है न्यूटन। सिमिलरली और एक एग्जांपल देता हूँ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलके बना है। एक है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ ही होता है ना, तो टाइम। तो ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलके एक क्वांटिटी बना है जो है वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटीज। तो अभी समझ में आ गया कि डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में और 2 एग्जांपल
लिख के देना, वहाँ पे डिराइव क्वांटिटीज़ का 2 और एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख के देना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं और एक क्वांटिटीज़ के बारे में जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। वो होता क्या है, ओके। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ओके। तो होता क्या है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, उसको देखते हैं। सो आप सभी ने एंगल देखा होगा, एक ट्राइंगल लिया, सपोज एक कुछ ऐसा लिया, ये है एक एंगल, राइट। तो ये जो एंगल है, एंगल को हम लोग मेज़र करना है। तो इस एंगल को कैसे मेज़र करते हैं, इस एंगल को मेज़र करते हैं डिग्री से, यानी रेडियन से भी आप बोल सकते हो। सपोज ये कितना है, 30 डिग्री है, आपने क्या किया 30 डिग्री बोल दिया, ठीक है। तो इसको हम रेडियन पे भी लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल का जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो है रेडियन, ठीक है। वो है रेडियन, जिसका सिंबलिक नाम है RAD, रेड, ठीक है। तो ये है 2 डिमेंशनल फिगर। यहाँ पे 3 डिमेंशनल का कुछ है नहीं। सपोज वो जो बचपन में आप लोग आइसक्रीम खाए थे, आइसक्रीम का कोन होता है ना, कोन कैसे दिखता है, तो कोन होता है ऐसा ना, ये है कोन, ओके। तो ये कोन क्या है, 3D में है, 3D, ओके। तो ये कोन का ये एरिया है, ओके। तो ये कोन है 3D में, इसमें एक एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या ये एंगल 2 डिमेंशनल है, नहीं है, ये एंगल है 3 डिमेंशनल, ठीक है। तो ये एंगल, तो ये एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा से, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओके। तो इस सॉलिड एंगल का, तो इस सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, ओके, स्टेरेडियन। तो ये जो 2 एंगल मिला हमें, एक है थीटा और एक है ओमेगा, एक 2 डिमेंशनल में, एक 3 डिमेंशनल में, ओके। तो एक का यूनिट है रेडियन और एक का यूनिट है स्टेरेडियन। ये दोनों क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, फाइन। तो यहाँ पे हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में टॉपिक खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में, जैसे CGS, MKS, ये सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, SI यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग SI यूनिट सिस्टम्स, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं SI यूनिट सिस्टम्स, वो सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अगर लार्ज डिस्टेंस हुआ, जैसे कि सन टू अर्थ, ये इतना लार्ज डिस्टेंस हो, उसको हम थोड़ी ना मीटर में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो उसको लिखेंगे लाइट ईयर में, या तो लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, तो या तो लिखेंगे हम पारसेक में। तो वो सब क्या होता है, पारसेक, लाइट ईयर तो जानते ही होंगे शायद, तो ये सुना है, ठीक है। तो ये पारसेक क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।